अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सब्सक्राइब्स बहन भाइयों। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमेशा आबाद रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आपकी नेक ख्वाहिशात पूरी करे। जिनकी औलाद नहीं अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद दे। तो आज देखें लंदन का मौसम बादल छाए हुए हैं और लगता है कि बारिश आएगी। तो मौसम बड़ा ही प्यारा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो यहाँ का मौसम है, यहाँ का मौसम बड़ा प्यारा है और हालात भी ठीक नहीं है आजकल मुसलमानों के। बस कुछ ना पूछें क्या हालात होते हैं। तो दूसरा ये मैं कहना चाहती थी, क्या नाम, मैं ये चाहती थी कि मेरे एक बहुत ही प्यारे सब न्यू सब्सक्राइबर ने मेरे पूछा है कि आंटी आपके घर में कौन कौन रहता है। तो सवाल सुन के तो मुझे थोड़ी सी खुशी भी हुई कि उसने मेरे घर के मतलब पूछा है कि इस घर में कौन कौन रहता है। बेटे, इस घर में मैं रहती हूँ, मेरा हस्बैंड रहता है, मेरी 3 बेटियाँ हैं, तीनों की शादी हो चुकी है, मगर इस घर में सिर्फ मेरी बड़ी बेटी और उसके 2 बच्चे और उसका हस्बैंड डॉक्टर है वो। तो हम रहते हैं, तकरीबन 6 लोग हैं इस घर में रहते हैं। तो पहले मेरी दोनों बेटियां भी थीं, मगर अब उनके अपने घर हैं, तो वो अपने अपने घरों में हैं, उनकी शादियां कर दी हैं, फ़ारग हो चुकी हैं शादियों से। तकरीबन शादियां हो चुकी हैं, ये समझे 2 की तो हो चुकी हैं, एक की आधी हुई, आधी अभी रह गई है थोड़ी सी। तो अब फूल देखे मेरे खुशक भी हो रहे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो ये मैं आपको सैर कराती हूँ आपके बाग की भी। आज मैं आपको एक टोटका आपके लिए लाई हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। पहले मैंने अब आपको अपने सब्सक्राइबर्स को खुश कर दिया है, अब वो मेरे वीडियो देखेगा और उसे पता चल जाएगा इस घर में कौन कौन रहता है। तो इस घर में मैं रहती हूँ, मैं बताती, मेरा खावंद रहता है, मेरा दामाद है, मेरी बेटी है, उसका 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। हम 6 लोग रहते हैं इस घर में। माशाल्लाह घर काफ़ी बड़ा है। पहले फैमिली पूरी हम रहते थे, मगर अब शादियाँ कर दी हैं दोनों बेटियों की, वो अपने अपने घरों में चली गई हैं। तो और अगर कोई बात पूछनी हो तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो मेरे मतलब मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। तो दूसरा जट फैमिली से हूँ, ज़िम्मेदारों की बेटी हूँ, ज़िम्मेदारों की बेटी हूँ। ज़िम्मेदारों की बेटी का आपको पता ही होगा, ज़िम्मेदार लोग जो होते हैं उनसे हूँ। मेरी ज़ात पिरक है और मेरे खामद साहब जो हैं उनकी ज़ात संधू है। तो इससे आपको पता चल जाएगा हम कौन सी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर और कुछ पूछना होगा तो वो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। और अब मैं आपको एक टोटका बताऊंगी आज इंशाल्लाह। तो अब मैं थोड़ा सा वक्फ़ा लूँगी क्योंकि खाना वगैरह भी पकाना है मैंने, बहुत काम होते हैं, ज़िम्मेदारी होती है, यहाँ पे खुद ही काम करने पड़ते हैं। यहाँ की मौजें भी बहुत हैं और यहाँ की जो सहूलतें भी बहुत हैं, मगर यहाँ के काम जो करने पड़ते हैं ना, बस कुछ ना पूछें आप। की आंदे ने पंजाबी च हेठली उतली हेठली तो उतली हो जाती है। तो अच्छा फिर अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं एक ऐसा टोटका लेके आई हूँ जो आप पिएंगे तो हैरान हो जाएंगे कि 3 हफ्तों में आप पतले हो जाएंगे, आपका पेट अंदर हो जाएगा। तो आप गौर से आपने मेरी बात सुनी है। ये देखें, ये मेरे पास 4 चीज़ें लेनी है आपने। ये देखें, ये जो है ना, ये मेथी दाना, आप ये है
मेथी दाना, इसको वैसे ये जो है ना, देखिए मोटा है ये, आपको नज़र आएगा ये मोटा है, इसको हम कहते हैं मेथरे, मगर यहाँ लोग मेथी, इसको वैसे मेथी दाना ही कहते हैं, मगर असली जो मेथी दाना है वो ये है, ये वाला है, ये कसूरी मेथी का बीज है। ये अगर हो आपके पास तो बेस्ट है, क्योंकि मैंने तो पाकिस्तान से मंगवाई थी, तो क्योंकि मैं 1 चमचा टीस्पून भिगो के सुबह पानी पीती थी, शुगर के लिए इस्तेमाल करती थी। और ये जिंजर लिया मैंने 1 इंच तकरीबन, 1 इंच ही मैंने दालचीनी ली है। अब आपने करना है ये, इसको एक आपने डालनी है। अगर आपके पास ये है तो ये भी आप इस्तेमाल कर, मेथरे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथी दाना ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर आपके पास ये असल मेथी कसूरी नहीं, बीज नहीं है, तो फिर आप अवॉइड कर सकते हैं इसको। तो ये 3 चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने 1 कप पानी लेना है और उसमें आपने ये दालचीनी डालनी है, और ये आपने जिंजर डालना है। ये दालचीनी डाली है मैंने, गिलास में डाला है, ये जिंजर डाला, और इसमें 1 टीस्पून ही आपने ये मेथी दाना डालना है। देखें 1 टीस्पून आपने मेथी दाना डालना है इसमें गिलास में, और इसको रात को आपने ये चीज़ें लेनी हैं, और रात को आपने भिगो के रख देनी है। सुबह आपने उठना है तो आपने इसको पकाना है, कावा बनाना है इसका। सारी रात ये भीगी रहेगी चीज़ें, 3 चीज़ें, मेथी दाना, जिंजर और दालचीनी का टुकड़ा, ये आपने भिगो के रखना है। तो सारी रात भिगा रहेगा, सुबह उठेंगी आप इसको पकाएंगी। फिर आपने आधा लेमन लेना है, आधा लेमन लेना है, और वो नीम गर्म में निचोड़ के आपने इस कावे को पीना है। आप 3 हफ्ते पी के देखें, आपका पेट बिल्कुल अंदर चला जाएगा, और आप आदत बना लेंगी, आप बिल्कुल मोटी नहीं होंगी, आपका सारा जिस्म जो है ना वो खूबसूरत हो जाएगा, आप बिल्कुल ही खूबसूरत और स्मार्ट हो जाएंगी। ये आप आज़मा के देखें। मैं भी ये शुरू करने लगी हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं इतनी मोटी नहीं हूँ, मगर पेट थोड़ा सा मेरा है। मैं भी ये इस्तेमाल करने आज मैं भिगोने लगी हूँ, और मैं भी आप मेरे साथ इस्तेमाल करें और आप भी इसको आज़माएं। तो मुझे तो ये टोटका बहुत अच्छा लगा है, आप भी ये आज़मा के देखें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको कर सकती हैं, कोई ऐसा नुकसानदेह चीज़ नहीं है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आपके मैदे को दुरुस्त करके, ठीक है, आपकी चर्बी जो पिघल जाएगी पेट की, और पेट आपका स्मार्ट हो जाएगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, तो खुदा हाफिज़। हाँ, एक बात मैं भूल गई हूँ, आपने इसको सुबह पीना है खाली पेट, कोई चीज़ नहीं खानी, पहले खाली पेट पी लेना, उसके बाद आधा घंटे के बाद आप नाश्ता कर सकती हैं। तो ये याद रखें, ये ज़रूरी बात है। तो आप मुझे देंगे दुआएं, ये आपको मोटे से पतला कर देगी मेरा टोटका आपको पतला कर देगा। तो खुदा हाफिज़।